नमस्कार, मिथिला मंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज और नजर डालते हैं सबसे पहले आज के हेडलाइंस पर, क्योंकि आपको रहता है मिथिला मंच न्यूज की हर अपडेट खबर का इंतजार। तो नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। दरभंगा में 17 कोरोना पॉजिटिव सोमवार को सामने आए, जिसमें केवटी 1, बहेड़ी से 6, बिरौल से 1, बहादुरपुर से 2, दरभंगा से 4 और जाले से 3 मरीज की सूचना है। दरभंगा में भाजपा के एक विधायक उनके ड्राइवर के संक्रमित होने के बाद जाले सहित कई क्षेत्रों में उनके जनप्रतिनिधि लगातार कर रहे थे जनसंपर्क। अब पुलिस पता लगा रही है कि वो किन किन के साथ है। वहीं विधायक के फोन बंद होने के बाद पुलिस की परेशानी बढ़ी। भरूच में भी एक पॉजिटिव। दरभंगा में जहां जहां पॉजिटिव मरीज आ रहे हैं उनके इलाके और खासकर उनके घर को किया जा रहा है सील। मसरूम बाजार में पॉजिटिव व्यक्ति के घर को किया गया है सील। वहीं सराय सत्तार खां भीगो के साथ दोनार और अन्य जगहों पर किया जा रहा है पुलिस के द्वारा इलाके की। दरभंगा के बहादुरपुर थाना क्षेत्र के हाउसिंग कॉलोनी में नर्तकी की हत्या कर जला देने के मामले में कांड का उद्भेदन करते हुए एसएसपी ने 3 को किया गिरफ्तार। दरभंगा एसएसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि पायल गुप्ता नाम की बंगाल की लड़की के साथ तथाकथित रूप से शादी करने के बाद उसे देह व्यापार में मित्र छोटू सिंह और अपने मामा के साथ मिलकर उसे देह व्यापार करना चाहते थे, जिसका विरोध करने पर उसकी हत्या हुई। दरभंगा के हाउसिंग कॉलोनी में एक सप्ताह पहले से ही इस महिला को इस अवैध मकान में शिफ्ट कराया जा रहा था, लेकिन अगल बगल के लोगों को पता होने के बावजूद भी रुचि नहीं लेने पर हाउसिंग कॉलोनी के अधिकारियों से इस बात पर नोटिस जारी किया जाएगा। हाउसिंग बोर्ड में रहने वाले अवैध लोगों के बारे में जानकारी हासिल कर पुलिस को बताएगा विभाग। दरभंगा में बढ़ते कोरोना संक्रमण के खतरे के बावजूद लोग जागरूक नहीं हो रहे। देहसराय के दारूभट्टी चौक पर करीब 50 से भी ज्यादा आम विक्रेता बिना मास्क लगाए प्रत्येक दिन सैकड़ों लोगों के बीच जाकर आम बेचते नजर आते हैं, जिससे कोरोना का खतरा दारूभट्टी चौक पर बढ़ गया है। पीजी फर्स्ट सेमेस्टर, पीजी थर्ड सेमेस्टर में बड़े पैमाने पर रिजल्ट में धांधली को लेकर आज आम छात्रों के द्वारा भूख हड़ताल शुरू कर दिया गया। इस अवसर पर भूख हड़ताल के सामाजिक विज्ञान संकाय के काउंसिलर मेंबर दीपक कुमार एवं नेता प्रिंस राज सहित कई छात्र नेता मौजूद थे। दरभंगा के अब ऑटोमोबाइल्स कंपनी में शादी को लेकर के आने वाली भीड़ को देखते हुए टीवीएस दोनार स्थित कंपनी के द्वारा आने जाने वाले की जांच के साथ सैनिटाइजेशन किया जाता है। वहीं लोगों को दूरी बनाकर समझाया जा रहा है। घनश्यामपुर में सैकड़ों युवाओं के युवा शक्ति घनश्यामपुर के बैनर तले गलवान घाटी में शहीद हुए भारत के वीर सपूतों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए चीनी वस्तुओं का बहिष्कार करने के लिए कैंडल मार्च निकाला एवं 2 मिनट का मौन व्रत भी रखा गया। अरुण झा एंड कंपनी सीए फॉर्म का बेनीपुर विधायक सुनील चौधरी के द्वारा उद्घाटन किया गया। गौरतलब है कि इस फर्म को खोलने का उद्देश्य मिथिला के छोटे एवं बड़े कारोबारियों का सफलतापूर्वक जीएसटी, इनकम टैक्स, कंपनी ऑडिट, कंपनी रजिस्ट्रेशन, टैक्स आदि, अकाउंटिंग, बैंक लोन कार्य करना है। भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा के जिलाध्यक्ष रमेश प्रसाद के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने लद्दाख के गलवान में शहीद हुए सेना के सम्मान में मिर्जापुर चौक से आयकर चौराहा तक कैंडल मार्च निकालकर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता नेता मौजूद थे। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा खाजपुर महादेव स्थल में एक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें गांव के विकास एवं गांव के युवाओं का मनोबल बढ़ाने एवं युवाओं को जागृत करने का, जिसमें सभी पंचायतवासी एवं युवा शामिल हुए। मुखिया के खिलाफ आक्रोश व्यक्त किया गया। दरभंगा में जनप्रतिनिधियों के ऊपर हो रहे हमले के खिलाफ बहादुरपुर के मुखिया संघ ने दरभंगा डीएम एवं एसएसपी को ज्ञापन देते हुए सुरक्षा की मांग की और बॉडीगार्ड उपलब्ध कराने का आग्रह किया। दरभंगा में तारडी में लगातार ग्रामीण क्षेत्रों में पूजा अर्चना प्रारंभ। अष्टजाम के साथ भजन कीर्तन में लोगों ने अपना ध्यान किया केंद्रित। गौरतलब है 2.5 महीने से लॉकडाउन की वजह से पूजा अर्चना बंद और कीर्तन नहीं हो पा रहा था। दरभंगा के सदर प्रखंड सबसे ज्यादा प्रभावित नजर आ रहा है। बारिश की वजह से प्रखंड परिसर में कई विभाग और कार्यालय मौजूद है। बारिश की वजह से पूरा परिसर जलमग्न है।
दरभंगा सदर प्रखंड के कार्यालय परिसर में वीडियो कक्ष के बरामदे एवं अंक कक्षों में पानी प्रवेश हो जाने के कारण कर्मचारी एवं अधिकारियों के द्वारा कार्य अवरुद्ध है। बगल के कक्ष में वीडियो को कार्य करना पड़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ आम लोगों को वीडियो से मिलने में काफी परेशानियों से गुजरना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना हर घर जल का नल को लेकर कई पंचायतों में व्यापक तौर पर भ्रष्टाचार सामने आया था। वहीं खराजपुर पंचायत के वार्ड नंबर 8 के मेंबर जीतू चौधरी ने 15 mm का रॉड और एसीसी सीमेंट का इस्तेमाल कर बताया कि वह मजबूत काम कर रहे हैं, अन्य को भी इसी तरह का कार्य करना चाहिए। दरभंगा के आजानगर मोहल्ले में बम विस्फोट मामले की गंभीरता से जांच करने दरभंगा एसएसपी देर शाम पहुंचे। उन्होंने कहा कि ब्लास्ट साधारण नहीं है, प्रेशर कुकर टाइप बर्तन में रखा हुआ बारूद विस्फोट किया है। एफएसएल की टीम के रिपोर्ट के बाद ही कार्रवाई होगी। दरभंगा एसएसपी ने आसपास के लोगों से विस्फोट एवं हुए क्षति की जानकारी ली। एसएसपी ने कहा कि आरोपी पुलिस को सही बात नहीं बता रहा है और सहयोग भी नहीं कर रहा है, उसे रिमांड पर लेकर पूछा जाएगा। एसएसपी के साथ सिटी एसपी, डीएसपी एवं पूरी टीम मौजूद थी। एसएसपी खुद हर कक्ष का निरीक्षण कर प्रेस को बताया मामला गंभीर है। दरभंगा नगर विधायक संजय सरावगी लगातार इस मामले को गंभीरता से उठा रहे हैं। उन्होंने डीएम एसएसपी के साथ जांच की मांग की थी। उन्होंने कहा कि यहां स्थानीय लोगों को हुई क्षति का मुआवजा मिले। एसएसपी के साथ नगर विधायक भी घटना स्थल पर पहुंचकर एसएसपी को पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी। हनुमान नगर प्रखंड के पंचोक पंचायत में पिछले दिनों कोरोना से एक व्यक्ति की मौत के बाद कुछ लोगों ने उसके लाश को दफनाया था। ऐसे में 18 लोगों को स्कूल में क्वारंटाइन कराया गया था। पंचोक पंचायत के मुखिया राजीव चौधरी के द्वारा उन लोगों को खाने एवं रहने की व्यवस्था की गई थी। 14 दिन पूरा होने के बाद उन्हें सम्मान के साथ घर भेजा गया। दरभंगा में सब्जी बाजारों में कोरोना के संक्रमण का खतरा बढ़ रहा है और पॉजिटिव मरीज सब्जी बाजार से निकलने लगे हैं। ऐसे में सब्जी बाजारों में भी आम लोगों के बीच संक्रमण को बढ़ सकता है। लोगों ने मांग की है कि भीड़भाड़ इलाके में कोरोना की रैपिड जांच कराई जाए। सब्जी बाजार को लहरसाई गुदरी से हटाकर पोलो मैदान में कर दिया गया था, लेकिन बारिश की वजह से लगातार हो रहे पानी जल जमाव को लेकर सब्जी विक्रेता एवं ग्राहकों को लगातार परेशानी हो रही है। उन लोगों ने किसी दूसरे स्थल की मांग की है, लेकिन कोरोना संक्रमण को देखकर यह जगह सबसे सुरक्षित माना जाता है। लेकिन बारिश में लोगों को काफी परेशानियों से गुजरना पड़ रहा है। दरभंगा में अपराधियों का तांडव जारी। रविवार को दिन दहाड़े 20 साल का मुखिया पति को अपराधियों ने छुरा मार दिया। घायल मुखिया पति की मौत इलाज के दौरान हो गई। अब जाने से पहले आपको बता दें कि मिथिलांचल न्यूज का हर अपडेट खबर यूट्यूब पर रहता है। हम चाहते हैं कि मिथिलांचल की जनता को हर अपडेट खबर सबसे पहले दिखाई जाए, इसलिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बस यूट्यूब चैनल पर मिथिला न्यूज सर्च करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि सबसे पहले आप तक हमारी अपडेट खबर पहुंचे। मिथिला न्यूज टीम पूरी तन्मयता के साथ आप तक अपडेट करने का प्रयास करती है, क्योंकि आज के इस समय में अगर खबर के मामले अगर कोई अपडेट नहीं है तो लोग उसे पीछा छोड़ देते हैं। इसलिए आप भी रहे अपडेट सिर्फ मिथिला न्यूज पर, मिथिलांचल का एकमात्र टीवी चैनल जो आपको हमेशा अपडेट रखता है। धन्यवाद।